जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओनली आर्ट्स में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। उससे कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भी करा रखे थे। अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बेसिक वगैरह सब करा रखे हैं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं अपनी वीडियो पे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक सब्सक्राइब वगैरह करिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, संभववाद से आप लोग क्या समझते हैं? संभववाद से आप लोग क्या समझते हैं? आंसर में है, संभववाद एक दार्शनिक विचारधारा। संभववाद क्या है? एक प्रकार की दार्शनिक विचारधारा है, एक प्रकार की थिंकिंग है, जिसका अर्थ होता है हर चीज क्या है? संभव है। नाम में ही छुपा हुआ है इसका अर्थ। संभववाद कहने का मतलब कि हर चीज संभव है। यह विचारधारा कहती है कि किसी भी स्थिति, सोच या परिस्थिति को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वह संभव हो सकता है। कहने का मतलब दुनिया में हर चीज संभव है, बस इसी चीज को कहा गया संभववाद। कोई भी प्रकार का सोच, कोई भी प्रकार का विचार, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि फोन चलाते हैं हम लोग, ठीक। आज से 100-200 साल पहले के जो भी व्यक्ति होंगे, क्या वो कभी सोच सकते थे कि आने वाले समय में ऐसा फोन टाइप का भी कुछ आ सकता है हमारे जीवन में? अभी हम लोग एआई का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारा क्या हम आज से 10 साल पहले के व्यक्ति ने कभी ऐसा सोचा होगा कि आने वाले कुछ वर्षों में एआई नाम का भी कुछ मार्केट में आ सकता है? तो कहने का अर्थ होता है कि इसमें अभी के वर्तमान दुनिया में हर चीज संभव है। इसी विचारधारा को क्या कहा गया है? तो संभववाद कहा गया है। दुनिया में जितने भी सारी चीजें, किसी प्रकार की कोई भी सोच होती है कि यहाँ पे मैंने लिखा सोच हो, है ना, या कोई भी परिस्थिति हो, उसी को हम लोग क्या बोले? कोई भी जो परिस्थिति है वो सभी संभव है। बस इसी विचारधारा को क्या कहा गया? तो संभववाद कहा गया है। यह एक प्रकार की विचारधारा है जिसके अंतर्गत माना जाता है कि हर चीज क्या है? संभव है। किसी भी चीज को नकारा नहीं जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा, मानव भूगोल के उप विषय कौन कौन है? मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत और कौन कौन से विषय आते हैं? पहला हमारा सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा हमारा आर्थिक भूगोल, तीसरा हमारा जनसंख्या भूगोल, चौथा हमारा राजनीतिक भूगोल और पांचवा हमारा ऐतिहासिक भूगोल। ये सारे जो है पांचों, ये उनके उप विषय है। मानव भूगोल के उप विषय के अंतर्गत सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल आते हैं। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। संभववाद क्या है? संभववाद एक विचारधारा है जिसका मतलब होता है कि हर चीज संभव है, ठीक है। और फिर सेकंड में हमने पढ़ा कि मानव भूगोल के उप विषय कौन कौन से हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? मतलब मानव भूगोल जो हम पढ़ते हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है, उसका मोटिव क्या है पढ़ने का? तो ये जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ आंसर में, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करना है। मानव भूगोल का मतलब क्या होता है कि मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का क्या होता है? तो अध्ययन करना होता है, तथा यह समझना है कि कैसे मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण मनुष्य को, मतलब मानव भूगोल करने का मतलब कि इसके अंतर्गत मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों को बतलाया जाता है और यह समझा जाता है कि किस प्रकार से पर्यावरण जो है मानव को प्रभावित करती है तथा पर्यावरण जो है वो मानव को प्रभावित करता है, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगला हमारा, ब्लाश के अनुसार मानव भूगोल क्या? ब्लाश एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, ठीक है, जिनमें उन्होंने क्या लिखा था, आइए जानते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य अंत संबंधों के विषय में नई संकल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं। मानव भूगोल जो है मानव और पृथ्वी के बीच में नई संकल्पनाएं, नए विचार का उत्पन्न करती है, ठीक है। इस संकल्पना से हमारी पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों के विषय में उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंध के बारे में अधिक विश्लेषण ज्ञान प्राप्त होता है। यह थ्योरी थी किनकी? ब्लाश की। मानव भूगोल, पहला क्वेश्चन था हमारा, मानव भूगोल क्या है? तो हमने क्या लिखा, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार जो पर्यावरण है मानव को प्रभावित करती है और मानव के द्वारा पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित होती है। सेकंड था हमारा, ब्लाश के अनुसार, ब्लाश जो व्यक्ति थे उन्होंने अपनी ये जो थ्योरी दी थी कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच के क्या संबंधों के बारे में नए विचार प्रस्तुत कर, नई संकल्पना बताता है। इस संकल्पना से हमारे पृथ्वी पर नियंत्रित करने वाले जितने भी भौतिक क्रियाएं हैं, जितने भी भौतिक नियम है ना, जो भी बाहरी नियम है, प्राकृतिक नियम है, उनके विषय के उस पर निवास करने वाला, मतलब जो पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी जीवधारियों के संबंध में, जितने भी जीवधारी है उनके संबंध के बारे में अधिक विश्लेषण, मतलब अधिक से अधिक उनके बारे में चर्चा या फिर बताया जाता है।
आई होप दोस्तों आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।